Hello friends, professionals, students, job seekers, engineers, managers, company owners. मेरा नाम सुभाष जुनेजा है. I worked with the industry for last 30 years as a senior general manager as well as a plant head level. I conducted multiple training programs with practical approach as well as easy understanding techniques. और मैंने multiple interviews conduct किए हैं for the different functions. इसके साथ साथ मैंने कंपनी इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर भी, चाहे वो MSMEs हों, स्मॉल कंपनीज हों, एज वेल एज द मीडियम साइज कंपनीज हों. और मैंने इस वीडियो जो मेरी सीरीज़ है QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ TS16949. ये सिस्टम है जो ऑटो सेक्टर्स के अंदर यूज़ होता है. इसके ऊपर मैंने एक ये वीडियो बनाई है और इसको देखने के बाद में आपका TS16949 के ऊपर बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे. और आगे मैं दोस्तों ये कहूँगा कि जैसे मैंने ये वीडियो, मेरा जो पर्पज़ है वीडियो बनाने का था कि मैं नॉलेज को स्प्रेड कर सकूँ मैक्सिमम टीम मेंबर्स के अंदर, इसी तरीके से जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो को भी अपने टीम मेंबर्स, अपने जूनियर्स, अपनी कंपनी के अंदर इसको शेयर कराना है ताकि वो लोग मैक्सिमम इसको देखें, अंडरस्टैंड करें. और इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. और मेरे चैनल का नाम है माई फैक्ट्री ट्रेनिंग. और मेरा विश्वास है कि जब हम सब लोग मिल करके नॉलेज को स्प्रेड करते हैं तो हमारे साथियों को भी एक अच्छा गेन मिलता है. लेट्स सपोज एक स्टूडेंट हैं जिनको अभी नौकरी की तलाश है, जब इस तरह के वो वीडियोस देखते हैं तो उनको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, जल्दी मिल सकती है. बिकॉज इंटरव्यूज़ के अंदर जो है इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज़ के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि थियोटिकल. इसके साथ साथ जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो अपनी कंपनी के अंदर उन्हें अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर मैं ऑटो सेक्टर मैन्युफैक्चरर में हूँ तो मैं इस तरह के सेगमेंट्स के अंदर जो मेरे TS1694 है उसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता हूँ, या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. या TS अगर आप नहीं भी ले रहे हैं तो फिर भी आप सिस्टम तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर आपको कोई हेल्प की मेरी ज़रूरत है तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई नंबर्स एज वेल एज ईमेल्स आर गिवन. So now in this TS16949 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, ये ग्लोबली नोन है. और इसका ये बेसिकली अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो एक ये फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन बिटवीन ऑटोमोटिव सप्लायर्स के बीच में, एज वेल एज जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उसको बीच में तालमेल करने के लिए, ताकि हम उसको मीट कर सकें. तो इसके की एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं. TS169 जो है, अगर आप इसकी फुल फॉर्म समझें तो इट इज़ इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, IATF. इन्होंने पब्लिश किया था और इन्होंने जो ISO 9001 स्टैंडर्ड था उसको एनहेंस करके TS16949 को दिया था ग्लोबल मार्केट के अंदर. तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या निकले थे. एक तो निकला था क्वालिटी मेरे को इम्प्रूव करनी है, दूसरा था मेरे को कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना है, और तीसरा था स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर मैंने कार्य करना है. अब इसके जो की कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं. पहला जो की कंपोनेंट्स है वो है कि इंटीग्रेशन विद द ISO 9001, जो पहला पुराना सिस्टम था हमारा, उसके साथ उसी के बेस के ऊपर ही इन्होंने क्या किया, उसको इंक्लूड किया और उसके साथ में कुछ एडिशनल जो रिक्वायरमेंट्स थी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की वो इसमें इन्होंने ऐड कर दी. अब जैसे क्या थी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, अब मैं ये नीचे वाले पॉइंट बोल रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करिए. अब क्या है, पहला है कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर. कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादातर कस्टमर किस पे वरीड होता है कि मेरा जो प्रोडक्ट डेवलप हो वो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, ताकि जब मैं मार्केट के अंदर दूँ तो फेल ना हो. चाहे मैं कार बना रहा हूँ, चाहे मैं स्कूटर बना रहा हूँ, चाहे मैं बाइक बना रहा हूँ. अब इसको कंप्लीट करने के लिए फिर आगे इन्होंने क्या बोला, APQP क्या है, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग. इसके ऊपर मेरी, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप ये वीडियोस मेरी या चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, ये सारे वीडियोस उसके अंदर हैं और बड़े सिंपल तरीके से समझाया हुआ है. मैं इस वीडियो के अंदर APQP नहीं समझा सकता, FMEA नहीं समझा सकता, PPAP नहीं समझा सकता, बिकॉज इट्स अ सेपरेट एंड इट्स रिक्वायर्ड 8 to 10 मिनट सेपरेटली. तो आपको ये वीडियोज़ पे जा करके ज़रूर देखना चाहिए. नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. अब इसके अंदर क्या है, मेरे को परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बनाना है और इसके अलावा मेरे को करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस के ऊपर बातें करनी है. खाली करेक्टिव पे नहीं करनी है, अब मेरे को कापा के ऊपर बात करनी है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के ऊपर बात करनी है.
नेक्स्ट आता है सप्लायर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया इन्होंने। वो क्या किया, सप्लायर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सप्लायर डेवलपमेंट के ऊपर भी कार्य किया कि ऐसे नहीं कि किसी को भी डेवलप कर दो, उसके लिए भी एक प्रॉपर मैथोलॉजी है। अब बेनिफिट्स क्या क्या हैं? पहला बेनिफिट्स तो ये है कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा है आपको ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगा। अगर आप एक्सपोर्टर हैं, अगर आपको बाहर अपना प्रोडक्ट को बेचना है, तो ये अगर TS 16949 है तो ये रिक्वायरमेंट है आपके कस्टमर की कि आपके पास ये होना चाहिए, बिकॉज ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करता है। C सर्टिफिकेशन अलग चीज है, TS 16949 एक अलग चीज है। उसके बाद में एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हो रही है, आपकी प्लांट की इंप्रूव हो रही है, ताकि आपका प्रोसेस भी ऑप्टिमाइज हो रहा है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रही है। रिस्क मैनेजमेंट पे काम हो रहा है, बिकॉज जो रिस्क जो फेलियर मोड के ऊपर जो कार्य हो रहा है वो भी 16949 पे बेनिफिट मिलता है आपको जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में ट्रांजिशंस क्या हुआ? ट्रांजिशंस में क्या हुआ कि TS1 इसमें बीच में अपडेट्स आए, डिफरेंट ईयर्स के अंदर आए। पहले जैसे इंट्रोड्यूस हुआ 2016 के अंदर हुआ, फिर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन आया 2015 के अंदर, जो ये मोर क्लोजली उसके अंदर, फिर उसके अंदर कुछ अपडेट्स आए, न्यू रिक्वायरमेंट्स आई। तो ये अपडेट होता रहता है और हमें जब नए अपडेट्स आते हैं तो हमें ये मॉनिटर करते रहना चाहिए। जो भी अपडेट हुए हैं उसको हमें अपने इम्प्लीमेंटेशन फेज में जरूर डालना चाहिए। तो इन समरी अब आप मेरा ख्याल समझ गए, TS 1694 एक स्टैंडर्ड है क्वालिटी मैनेजमेंट का जो डिजाइन किया गया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, जिसके अंदर प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बात होती है और ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन पे बात होती है। तो नाउ लेट्स कनेक्ट विद अस सर, बिकॉज इस तरह की जो वीडियोस हैं, नॉलेज शेयरिंग वीडियोस हैं, मल्टीपल वीडियोस नाउ इज अवेलेबल इन आवर चैनल। बहुत सारी हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारी आ भी रही हैं लगातार। माई फैक्ट्री ट्रेनिंग को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपनी टीम के साथ, लाइक करिए। और ये जो 4 मंत्राज मैंने आपको बताया 1 2 3 4, जब आप ये कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, फोकस अप्रोच आती है, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। फर्दर अगर आप कोई भी वीडियोस, कोई नई रिक्वायरमेंट्स है जहां पर आपको इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, यू कैन कनेक्ट विद मी आइदर इन द ईमेल और इन द phone numbers. Thank you, sir.